हमारे सुमति माइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। चलिए आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। चित्रभानु नाम का एक गरीब शिकारी था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का गुजारा करता था। दुर्भाग्य से उस पर एक साहूकार का काफी कर्ज हो गया। वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया। गुस्साए साहूकार ने उसे एक दिन शिव मठ में कैद कर लिया। जिस दिन साहूकार ने शिकारी को कैद किया उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। चित्रभानु ने मठ में शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम को साहूकार ने उसे ऋण चुकाने के लिए कहा। भूखा प्यासा चित्रभानु शिकार की तलाश में जंगल गया। अंधेरा होने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है जो बेल पत्रों से ढका हुआ है। पेड़ पर चढ़ते समय चित्रभानु ने कुछ टहनियां तोड़ी। ये टहनियां शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही बेलपत्र भी चढ़ गए। भूखा प्यासा रहकर चित्रभानु ने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी कर लिया। उस जंगल में रात में एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। चित्रभानु ने उसे मारने के लिए एक धनुष बाण उठाया, लेकिन हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मुझे बच्चे को जन्म देने दो, फिर आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। चित्रभानु का मन पसीज गया और उसने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अनजाने में ही चित्रभानु ने प्रथम पहर की पूजा भी कर ली। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई। चित्रभानु ने फिर धनुष बाण उठाया। हिरनी ने विनती की, मैं अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने पति की तलाश में हूँ, उससे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। रात का दूसरा पहर भी बीत गया। कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। रात के तीसरे पहर एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी जीवन दान की भीख मांगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। अब तक अनजाने में ही तीसरे प्रहर की पूजा भी हो चुकी थी। अंत में एक हिरन आया। चित्रभानु ने सोचा, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हिरन ने कहा, जैसे तुमने तीनों हिरनियों का विश्वास करके छोड़ा, वैसे मुझे भी जाने दो। हम सब तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। ऐसे करते करते सुबह हो गई। चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत और पूजा भी कर ली थी। कुछ ही देर में हिरन और उसका पूरा परिवार उसके सामने आ गया। चित्रभानु को बहुत पछतावा हुआ। उसने सबको जीवन दान दिया। अनजाने में किए गए इस पुण्य का फल उसे तुरंत मिला। जब यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और चित्रभानु को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु को अपने पिछला जन्म याद रहा। इससे वह अगले जन्म में भी शिवरात्रि का व्रत कर पाया। ये कथा शिवरात्रि के महत्व को दर्शाती है और बताती है कि अनजाने में भी किया गया पुण्य फल देता है। और शिवरात्रि के दिन जो भी प्राणी व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जय हो महाशिवरात्रि।